अरे मिस एक्सक्यूज मी मिस प्लीज क्या आपके पास थोड़ा वक्त होगा? बात करनी है हमें। जी कहिए। वो मैं क्या कह रहा था कि ये जो मिथिला है और फाहिम, हाँ, उनका आपस में प्यार है, शादी करना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं ना? आपको पता है? हाँ। वाह, और क्या पता है आपको? आप दोनों फाहिम के अम्मा अब्बा हैं, ये भी जानती हूँ। अगर आपको सब कुछ पता है तो ये शादी तोड़ क्यों नहीं देती? मैं क्यों तोड़ूंगी? जिनकी शादी है वही तोड़ेंगे। और वैसे भी मैं अपने भैया के खिलाफ नहीं जा सकती। आप लोग एंजॉय कीजिए प्लीज, खाना खा लीजिएगा। ये क्या पागल खाना है? पूरा का पूरा पागल खाना ही। अब क्या करूं? शादी तो होने वाली है, घंटा ये शादी टूटेगी। ये लीजिए दूल्हे राजा कोल्ड ड्रिंक। क्या क्या ये क्या तूने? सॉरी। दिखा नहीं है मतलब? जी कर रहा है तुझे अब एक थप्पड़ मारूं। चिल्ला क्यों रहे हैं? सॉरी तो कहा मैंने देखा नहीं। साले तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अरे आप घर का नौकर होके तू मुझसे बहस कर रहा है? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! आप उससे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? कॉलर छोड़िए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इस नौकर के लिए तुम मुझसे लड़ाई कर रही हो? आप किसे नौकर कह रहे हैं? हाँ, आपको पता है लंदन में इसके आसपास 4 लोग घूमते हैं सिर्फ इसकी सेवा करने के लिए। तेरी इतनी हिम्मत? तू घर का नौकर होकर मेरे दामाद से बदतमीजी कर रहा है? खबरदार! हाँ? छोड़िए, हाथ छोड़िए उसका। और खबरदार जो उसके ऊपर फिर कभी हाथ उठाया तो। आप एक नौकर के लिए मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं? आप किसे नौकर कह रहे हैं अब्बा? फहीम कोई नौकर नहीं है। तो फिर क्या है? फहीम घर का नौकर नहीं है तो फिर क्या है? फहीम के घर में दर्जनों लोग काम करते हैं और आप उसे नौकर कह रहे हैं? जिस लड़के ने आज तक घर का एक काम ना किया हो, उससे आपने घर का सारा काम करवाया है अब्बा। नाइंसाफी की है उसके साथ। क्या बकवास कर रही हो मिथिला? ये लड़का इस घर का नौकर बनकर क्यों आया है पता है आपको? सिर्फ आपकी बेटी के लिए। मतलब? इसकी एक ही गलती है कि ये आपकी बेटी से बेहद प्यार करता है। आपको क्या जानना है बताइए? ये जो आपके सामने खड़े हैं, आपको क्या लगता है कौन है ये लोग? ये फहीम के अब्बू अम्मी हैं। ये लोग लंदन की अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर यहाँ पड़े हुए सिर्फ आपकी बेटी के लिए। मैंने तो इससे कई बार कहा कि चलो हम लोग भाग चलते हमारे रिश्ते को मेरे अब्बा नहीं मानेंगे, पर इसने हमेशा मना किया। आप जो अपने खानदान की मर्यादाओं की बात करते हैं ना, मैंने इससे कई बार कहा कि मेरे अब्बा अपनी जिद को छोड़कर हमारे रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे। उन्हें हमारे रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये नहीं माना। ये राजी ही नहीं हुआ सिर्फ आपकी इज्जत के लिए, इस फैमिली की इज्जत के लिए। और आप इसी घर का नौकर कह रहे हैं? फहीम बहुत हो गया अब। और नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी तकलीफ और नहीं देख पा रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। चलो यहाँ से, मेरी वजह से अंकल आंटी की बेइज्जती मत करवाओ। चले जाओ यहाँ से, मेरे अब्बा नहीं मानेंगे, ये बहुत जिद्दी हैं। ये मेरी शादी इससे करवाना चाहते तो ठीक है, मैं अपने अब्बा के लिए अपने प्यार को भूल जाऊंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। चल बेटा। चलता हूँ। फहीम, तुमने जिसके लिए इतनी तकलीफ सहा, जिसके लिए तू इतना अपमान सहा, जिस इंसान के लिए उसे छोड़कर जाने में तुम्हें दुख नहीं हो रहा? अगर जाना है तो इसे भी लेकर जा। ले जाओ इसे। अच्छा सुनना, ओ जब जाना ही है तो वो काजी भी आ गए हैं, शादी करके ही अब जा। हाँ, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, सबको हमारे बारे में पता चल गया। अब मेरी इच्छा पूरी करो। कैसी इच्छा? चलो भाग चलते हैं। क्या कह रही हो? सच? हाँ। आँख बंद करो और भागो। 1-2 दिन